Dear friends, most welcome again on this YouTube channel. Today our topic is periods of English literature. Dear friends, this topic is very important for the aspirants of TCT, PGT, LT, GIC, NET, UPHESC and GDC. So friends, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले नए नए वीडियोस आपको आपके YouTube में प्राप्त होते रहें। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन जो मेरे YouTube चैनल का हो वो आपके पास पहुंच सके। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है अप टू 450 डार्क एज। इस टाइम के पीरियड के लिए डार्क एज बोला जाता है, क्योंकि नो लिटरेचर इज फाउंड। इस पीरियड तक में मतलब 450 ईस्वी तक में इंग्लैंड में कोई भी लिटरेचर नहीं पाया जाता है, इसलिए इस अप टू 450 तक के पीरियड के लिए डार्क एज बोला गया है। आफ्टर दैट 450 to 1066 दिस पीरियड इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और इसका एक दूसरा नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसके बाद में 1066 to 1500 इस पीरियड के लिए मिडिल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है, और इसका एक दूसरा नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। दोस्तों, किसी ने विस्तार से आपको इन पीरियड्स के बारे में हम बताएंगे, पर पीरियड के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें आज आप यही समझ लेंगे कि यही देख लेंगे कि कौन कौन से पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर के हुए हैं। तो अभी तक हमने आपको यहाँ 2 पीरियड बताए हैं, सॉरी 3 बता चुके हैं। पहले 450 तक ईस्वी तक वाला डार्क एज था, उसके बाद में 450 से 1066 तक वाला जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोला जाता है, इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। और उसके बाद 1066 से लेकर 1500 तक का जो पीरियड है उसे मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एंग्लो नॉर्मल पीरियड। इसके बाद में सन 1500 से लेकर सन 1660 तक के इस पीरियड के लिए द रेनेसेंस पीरियड बोला जाता है। सन 1500 से लेकर 1660 तक का पीरियड। अब यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर ये कुछ पीरियड मैंने आपको बताए हैं। यहाँ 1558 से लेकर 1603 तक का जो पीरियड है उसे एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। इस एज के दौरान इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ ने शासन किया था। इसके बाद में सन 1603 से लेकर 1625 तक के इस पीरियड के लिए जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड के दौरान किंग जेम्स इंग्लैंड के राजा थे। इसके बाद में 1625 से लेकर 1649 तक के पीरियड के लिए कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है, और उस समय इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट थे। 1649 में इनको फांसी दे दी गई थी। अब इसके बाद में 1649 से लेकर 1660 तक के इस पीरियड के लिए कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इसे प्यूरिटन इंटरिंगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में सन 1660 से लेकर 1798 तक के इस पीरियड के लिए द न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। 1660 से लेकर 1798 तक के पीरियड को। अब इसमें आगे देखेंगे 1660 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड है उसे द रेस्टोरेशन एज नाम से जाना जाता है, और इस एज का एक दूसरा नाम है एज ऑफ ड्राइडन। इस एज में जॉन ड्राइडन नाम के एक बहुत वेल नोन राइटर हुए थे, तो उनके नाम पे इस एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में सन 1700 से लेकर 1745 तक के पीरियड के लिए द ऑगस्टन एज नाम से जाना जाता है। इस एज में एक राइटर हुए थे अलेक्जेंडर पोप, उनके नाम से इस एज के लिए एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। इसके बाद में 1745 से लेकर 1798 तक के पीरियड के लिए द एज ऑफ सेंसिबिलिटी पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ट्रांजिशनल एज भी बोला जाता है, और इसी एज के लिए एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है, क्योंकि इस एज में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम के एक बहुत वर्सेटाइल राइटर हुए थे। अब इसके बाद में
आगे हम देखते हैं 1798 से लेके 1837 तक। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये 1832 भी देखने को मिलेगा। तो ये 1798 से लेकर 1837 तक का जो पीरियड है इसे रोमांटिक एज कहा जाता है। और रोमांटिक एज के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसी एज में वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, बायरन जैसे बहुत अच्छे पोइट्स को हम पढ़ते हैं। और इस एज के बाद में 1837 से लेकर 1901 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए विक्टोरियन एज कहा जाता है। विक्टोरियन एज 1837 में रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी थी और ये 1901 तक इन्होंने शासन किया था। 1901 में इनकी डेथ हुई थी, इसलिए इस पूरे पीरियड के लिए द विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। अब इस विक्टोरियन एज के अंदर दो छोटे छोटे मूवमेंट चले थे जिनके बारे में आप देखेंगे। 1848 से लेकर 1860 तक की जो ये 12 सालों का जो समय था, इस पीरियड के लिए द प्री रैफलाइट्स कहा जाता है, क्योंकि इस एज के दौरान, इन कुछ वर्षों के दौरान एक प्री रैफलाइट मूवमेंट चला था। अब इसी एज के अंदर 1880 से लेकर 1901 तक का जो टाइम था, उसके लिए एस्थेटिज्म और डेकेडेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सन 1901 से लेकर 1945 तक का जो टाइम है वो मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसे हम मॉडर्न एज भी बोल सकते हैं। इस मॉडर्न एज के अंदर भी दो छोटी छोटी एज या पीरियड रहे हैं। इसमें इसके अंदर 1901 से लेकर 1914 तक का जो पीरियड है, इसके लिए एडवर्डियन एज कहा जाता है, राजा एडवर्ड के नाम पे। और इसके बाद 1910 से लेकर 1936 तक का जो पीरियड है उसे जॉर्जियन एज कहा जाता है, राजा जॉर्ज के नाम पर। और इसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सन 1901 से लेकर 1945 तक के पीरियड के लिए मॉडर्न पीरियड बताया था अभी मैंने आपको। अब उसके बाद में 1945 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो इस समय पीरियड चल रहा है, उसके लिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, यह हम कह सकते हैं द पोस्ट मॉडर्निज्म। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जान चुके होंगे। यदि एक बार में आपको कोई दिक्कत आई तो दोबारा आप इस पीरियड को देखें, इसे एक दो बार रिवाइज करें, आपको सारे पीरियड्स याद हो जाएंगे। अब किसी दिन मैं आपको इन सारे पीरियड्स पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ थैंक यू।